एग्जैक्टली 22 दिन बाद 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू है। एंड पाकिस्तान मीन पाकिस्तान उन्होंने अभी तक अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड ही अनाउंस नहीं किया। तो आज की वीडियो में जी मैं आपको बताऊंगा मेरे लिहाज से क्या आइडियल प्लेइंग 11 होना चाहिए और क्यों मैं इन प्लेयर्स को बैक कर रहा हूँ, एक एक इंडिविजुअली मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, उसका कंपैरिजन में करूंगा वर्सेस द प्रॉबेबली जो स्क्वाड होगा हमारा प्लेइंग 11, जो कि अभी से सोच के मुझे डर लग रहा है कि यार प्लीज ये स्क्वाड मत लेके जाना। वीडियो के सेकंड हाफ में हम बात करेंगे जी, कल इंडिया न्यूजीलैंड की सी टीम से हार गई है थैंक्स टू एन अनबीटन 131 बाय डेरल मिचेल भाई, जो कि इनिंग्स मुझे देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि आमतौर पे डेरल मिचेल भाई पाकिस्तान को पेलते हैं, अब वो इतना कंसिस्टेंटली इंडिया को भी साथ पेल रहे हैं, तो ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो कोई तो बैट्समैन है जो इंडिया के साथ भी वही करता है जो हमारे साथ करता है। तो शुरुआत करते हैं जी माय आइडियल प्लेइंग 11। ठीक है, अब ये बहुत डिफरेंट प्लेइंग 11 है, लेकिन मेरे लिहाज से दिस इज द आइडियल प्लेइंग 11। इस प्लेइंग 11 में जी ये मेरी नोटबुक है जिससे मैं देखूंगा, जिसमें मैंने सारे नोट्स लिखे हुए हैं। इस प्लेइंग 11 में जी मेरे ओपनर है साहिबजादा फरहान और वो मेरा विकेट कीपर बैट्समैन है। ठीक है, अब जो सारे वो हो अगर भाई उससे विकेट कीपिंग नहीं करानी, ये नहीं है वो नहीं है, उसका फॉर्म खराब हो जाएगा। भाईजान बात सारी की सारी ये है कि आपको टीम के लिहाज से चलना पड़ता है ना। केएल राहुल देखे विकेट कीपर बैट्समैन बन गया है। जब से केएल राहुल विकेट कीपर बैट्समैन बन गया है, हिज एवरेज एज अ विकेट कीपर बैट्समैन इन ओडीआई क्रिकेट इज अराउंड 59। ठीक, he has overtaken महेंद्र सिंह धोनी as you know बेस्ट एवरेज विकेट कीपर बैट्समैन की। he is only behind एबी डिविलियर्स। ठीक है, डिविलियर्स भाई ने जितना ऐसा कीपिंग की है उनकी एवरेज तो फिर वो तो डिविलियर्स है। तो साहबजादा फरहान को अगर आप विकेट कीपर बना लो ना, आपकी जिंदगी आसान हो जाए और आपका पूरा लाइनअप, मतलब जो एक्स्ट्रा आपको बैट्समैन खिलाना चाह पड़ रहा है ना, वो जो महेंद्र सिंह उस्मान खान को आपको खिलाना पड़ता है, कभी कभी आपको एबी डिविलियर्स के अब्बू मिस्टर 720 हारिस डिविलियर्स को खिलाना पड़ता है, और अभी लेटेस्ट जो आपने एक्सपेरिमेंट मारा ख्वाजा नाफे वाला, ख्वाजा नाफा एक बहुत अच्छा प्लेयर है। आई थिंक ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, लेकिन अभी वो रेडी नहीं है वर्ल्ड कप के लिए कि आप उसे डायरेक्ट वर्ल्ड कप ले जाओ। एक मैच आपने उसे खिलाया है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 3 मैचेस खिला दे तो क्या 4 मैचेस खेल के यार इंटरनेशनल क्रिकेट में वो लड़का वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है? जुल्म है ना बेचारे के साथ। तो आई जस्ट फील लाइक साहबजादा फरहान को अगर आप अपना विकेट कीपर बना दो तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो ओपनिंग बैट्समैन है जी मेरा साहबजादा फरहान। उसके बाद दूसरा नाम मैं जो लूंगा जो इसके साथ ओपनर आएगा, वो सुन के पहले ही सब लोग ना वेट करें कि नाम तो लें आप जरा। जी आपने सही पहचाना, हमारे बूबी बादशाह बाबर आजम की। बाबर आजम को मैं इसलिए इंक्लूड करूंगा कि बाबर आजम की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है T20 आईज में वो एज एन ओपनर ही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि बाबर खेलेगा। अगर आप बाबर को खिला रहे हो तो आप बाबर से कराओ ओपनिंग। ये बात मैंने जाके की थी जब आप बांग्लादेश गए थे उस सीरीज में, कि भाईजान फरहान के साथ आप बाबर को खिलाएं। बाबर और फरहान की अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप होगी। बाबर थोड़ी आपको कंट्रोल देगा, वो जो ड्राइव पे चौके मारता है, वर्सेस साहबजादा फरहान की एक्सप्लोसिवनेस। और बाबर के साथ खेल के, क्योंकि बाबर हर एक बॉल बाद जब स्ट्राइक रोटेट करेगा तो शायद साहबजादा फरहान की सबकॉन्शियस में ये बात आ जाए कि अच्छा जानी मुझे स्ट्राइक रोटेट करनी है, क्योंकि अभी वही मसला है, छक्का मारता है चौका मारता है उसके बाद अगली 3-4 बॉल डॉट्स होती हैं। तो ये हो गए मेरे ओपनिंग बैट्समैन। इससे एक और फायदा क्या होता है बाबर को ओपनिंग खिलाने से, क्योंकि आइडियली तो देखिए सलमान अली आगा ने जो अभी आखिरी T20 में किया, हम सबके सामने दुनिया पागल होगी, वो जो इसके अंदर पता नहीं किसी जिन के बच्चे की रूह आ गई थी, रोबोट बन गया था ये पूरा का पूरा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन हिज करियर ही हैजंट रियली डन मच इन T20 आईज। मेरे हिसाब से जब शादाब वापस आ चुका हुआ था तो सलमान अली आगा को रिप्लेस करते आप शादाब से एज द कैप्टन, लेकिन वो आपने करना नहीं है। सलमान अली आगा को आपने खिलाना है, तो फिर सलमान अली आगा को अगर आपने खिलाना है तो द बेस्ट पोजीशन फॉर हिम इन T20 आईज इस तीसरे नंबर पे। साइम अयूब को मैंने इसलिए बारे बिठा दिया है, अब बहुत से लोग वो भी होंगे अरे तुझे क्या पता, आईसीसी रैंकिंग्स में जी T20 आई रैंकिंग्स में ऑलराउंडर्स पे दूसरे नंबर पे है साइम अयूब। बिल्कुल है दूसरे नंबर पे, लेकिन वो प्राइमरली उस दूसरे नंबर के पोजीशन पे है अपनी बॉलिंग की वजह से, बैटिंग की वजह से नहीं। बैटिंग में उसके एक कोई 5 50s हैं अभी तक अपने करियर में, अगर आप उसके स्टैट्स मैंने लिखे हुए मैं आपको जरा बताता हूँ जी। साइम अयूब भाई 58 मैचेस इन T20 आईज, 56 इनिंग्स, 1109 रन, 20.92 की एवरेज। ठीक है जी, स्ट्राइक रेट 132.97, 5 50s, नो एक्सप्लोसिव स्ट्राइक रेट। ठीक है, अगर तो साइम अयूब ये वो वाला साइम अयूब होता जो ऑस्ट्रेलिया में हमें नजर आया था, जिसने हमें ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिताई थी, अगर तो ये वो साइम अयूब होता जो हमें साउथ अफ्रीका में नजर आया था। आप एक बंदे को जनरेशनल टैलेंट कह के इतना बैक कर रहे हो, मैंने भी किया है, लेकिन फॉर्म की बेसिस पे साइम अयूब की एज अ प्योर ओपनिंग बैट्समैन जगह नहीं बनती।
शादाब के आ जाने से अब साइम अयूब ने बॉलिंग करवानी नहीं है। साइम अयूब को बहुत रेयरली यूज किया जाएगा एज अ बॉलर, क्योंकि आपके पास स्पिनर्स भरे हुए हैं, ठीक है। आपके पास मिस्त्री अबरार अहमद है, आपके पास मोहम्मद नवाज है, आपके पास शादाब है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर और स्पिन करानी है तो सलमान अली आगा भी कर लेगा। साइम अयूब मतलब आपका एज इन टर्म्स ऑफ स्पिनिंग ऑप्शन चौथी या पांचवी ऑप्शन है। अगर आप उससे बॉलिंग नहीं करवा रहे तो मेरे हिसाब से साइम अयूब की इस टीम में जगह नहीं बनती। ये होगी जी हमारी टॉप 3। चौथे नंबर पे मैं खिलाता हसन नवाज को। हसन नवाज ने बड़ी हमें पोटेंशियल शो की थी जब ये पीएसएल में चौथे नंबर पे आया था, ठीक है। शुरू में हसन नवाज ने अपने करियर में जो टुल्ले मार के सेंचुरी मार ली वो एक अलग हसन नवाज था, वर्से जो पीएसएल में चौथे नंबर पे बैटिंग करते हुए हमें नजर आया वो एक अलग हसन नवाज था। वो हसन नवाज इंटरनेशनल में मेरी उससे बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन एक लड़के ने जब चौथा नंबर लॉक कर लिया था, आप उसे बार बार बैटिंग ऑर्डर में शिफ्ट करते रहे, कभी पांचवें पे, कभी छठे पे, कभी सातवें पे, वो लड़का नहीं चल पाया। हसन नवाज ऑब्वियसली डिडंट डू हिमसेल्फ एनी फेवर्स, लेकिन चौथे नंबर पे एक पोजीशन पे जहां वो कंफर्टेबल है, ठीक है। यंगस्टर है ना, इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, फर्स्ट क्लास का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, इंटरनेशनल का है, तो विद टाइम सीखेगा। अगर आप चौथे नंबर पे हसन नवाज को खिला देते हो उस पोजीशन पे जहां पे ही इज कंफर्टेबल, तो ही इज अ वंडरफुल एस्पेक्ट टू हैव इन योर लाइनअप। गेम को आराम से लेके जा सकता है, हर ओवर में एक आध छक्का मार सकता है। तो मेरे हिसाब से हसन नवाज की जगह बनती थी चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे जी एक और इसी तरह के बंदे का मैं नाम लूंगा जिसकी जगह बनती थी, जिसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाइंसाफी कर रहा है। वो बंदा है जी इरफान खान न्याजी। इरफान खान न्याजी ने जी पीएसएल में हमें रिपीटेडली दिखाया हुआ है उसको थोड़ी सी बॉल्स मिलती हैं वो क्या कर सकता है। इरफान खान न्याजी को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तक हमने बहुत बैक किया है और थोड़ी बहुत उससे हमें ग्लिम्पसेस दिखाई हैं। ऑब्वियसली नथिंग एक्सेप्शनल, बट इट टेक्स टाइम टू गेट योर फीट। इरफान खान न्याजी को बिला वजह ड्रॉप कर दिया गया है और इरफान खान न्याजी की जगह अभी हम इस पोजीशन पे खिला रहे हैं महेंद्र सिंह उस्मान खान को या हमारे फौजी भाई को, क्योंकि फौजी भाई को भी तो खिलाना है। वो भाई भी कब से आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन अब पता नहीं बंदा क्या बोले, फौजी भाई को भी आपने खिलाना है। तो आप फरहान को विकेट कीपर बना लो तो इन दोनों की जगह बन जाती है। और अगर इरफान खान न्याजी को नहीं खिलाना तो अब्दुल समद इस पोजीशन खेल सकता है। सिर्फ एक आपने क्या करना है, सरदादा फरहान को विकेट कीपर बनाना है। देख लो आपकी ऑप्शंस किस तरह खुल जाती हैं। छठे नंबर पे जी हमारे दामाद खान। दामाद खान भाई अपने बैट से तो हमेशा जब वो आउट ऑफ फॉर्म थे तब भी सही थे। अब भाई का बॉल भी अच्छा लैंड कर रहा है, भाई की हिप की मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से वो जो उनका पुराना मसला था या तो फुल टॉस या तो आधी लेंथ, वो खत्म हो गया है। अच्छी बॉल को फ्लाइट दे रहे हैं, अच्छी गुगली करा रहे हैं। तो दामाद खान आ गए हमारे छठे नंबर पे। सातवें नंबर पे जी हमारे मैच विनर मोहम्मद नवाज भाई आ गए। आठवें नंबर पे राणा टूंगा, बेन स्टोक्स, जैक कैलिस, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, फहीम अशरफ। राणे की भी जगह बनती है, नवाज की जगह भी बनती है। नवाज 2025 में हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर है इन द T20 फॉर्मेट। राणा पिछला पूरा साल आपको दिखाता रहे, राणे को मिलती है 8-10 बॉल्स, राणा आके उसमें 2-3-4 छक्के मार देता है, आपका स्कोर बढ़ जाता है। एंड बॉलिंग की भी अच्छी ऑप्शन है, विद वो ऑप्शन है विद हिज कटर्स, तो राणे की भी जगह बन गई। ये हम आगे में 8वें नंबर तक। 9वें नंबर पे जी मैं खिलाना चाहूंगा मोहम्मद असीम जूनियर को। माना आखिरी मैच में T20 में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी उसकी, मैंने उसे बहुत क्रिटिसाइज की है, लेकिन स्लिंगी एक्शन है, बॉल इसका रिवर्स होगा, पेस है इसके पास, ठीक है, अच्छा यॉकर है, गुड स्लोअर वन है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है। बात वही है कि एक लंगड़े शाइन को खिलाने से बेहतर है आप मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला लो, एक फुली फिट मोहम्मद वसीम जूनियर को, लेकिन वो तो होना नहीं है। खैर वो तो मैं उस पर आता हूँ। 10वें नंबर पे आ गए जी सलमान मिर्जा। अपने यंग T20 करियर में सलमान मिर्जा हैज बिन नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्सेप्शनल। नए बॉल से ज्यादातर आके ये विकेट्स ले लेता है, बहुत रेयरली इसे मार पड़ती है क्योंकि एक अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करता है, अच्छी डिसेप्शन के साथ बॉल करता है, कटर्स मारता है नए बॉल से। सलमान मिर्जा की जगह बनती है, वही बात है जो आपने वो इतने घूंट पिए हुए हैं पहले, वो आपकी हलवा पूड़ी एक्सप्रेस आपको पता है आपने पी हुए हैं उसके इतने कड़वे घूंट। हमारे नसीम शाह भाई के इतने हमने कड़वे घूंट पिए गए हैं, तो उनको बार बार टेस्ट करने से बेहतर नहीं है यार जिनको आपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस दे दिए और जो परफॉर्म करे उनको खिलाया जाए। एंड ऑब्वियसली 11वें नंबर पे आगे हमारे मिस्त्री भाई अबरार अहमद। ये है मेरे लिहाज से हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हमारी आइडियल प्लेइंग 11 फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हो ही ना जाए ऐसे कि माइक हैसन हमारे प्रीमियम तरीन लंगड़े ईगल को ड्रॉप कर दे। हो ही ना जाए ऐसे कि हसन हमारी ये हलवा पूड़ी एक्सप्रेस को ड्रॉप कर दे और नसीम शाह भाई को भी कहीं ना कहीं तो फिट करना ही है। तब मैं आपको वो बताऊंगा जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हमारी प्लेइंग 11 होगी। अब जरा वो सुन लें। ऑब्वियसली साइम अयूब से जो शेन वॉन के अब्बू हैं उनसे उन्होंने ओपनिंग करानी है फरहान के साथ। तीसरे नंबर पे उन्होंने भेज देना है बाबर को। चौथे नंबर पे उन्होंने भेज देना है आगा को। पांचवें नंबर पे या तो नाफे आएगा या महेंद्र सिंह उस्मान खान आएगा।
छठे नंबर पे फिर हमारे दामाद खान आ गए, 7वें नंबर पे मोहम्मद नवाज भाई आ गए, 8वें नंबर पे आ गया राणा, 9वें नंबर पे आ गया हमारा लंगड़ा ईगल, 10वें नंबर पे आ गया जी हमारी हलवा पूड़ी एक्सप्रेस हारिस रऊफ, 11वें नंबर पे आ गया जी हमारा मिस्त्री। कहीं ना कहीं शायद इसमें अब वो फखर भाई को भी फिट करें, लेकिन फखर की जगह बनती नहीं है। फखर की जगह अगेन अगर आपने फिट करना है तभी बनती है कि अगर आप शहजादा फरहान से कीपिंग कराओ और 5वें नंबर पे फखर को खिला दो, जो कि मेरा नहीं ख्याल बनता है, क्योंकि फखर जमान इन ओडीआईज एक बहुत कमाल बैट्समैन है, वर्सेस फखर जमान इन T20 एक बहुत मीडियोकर बैट्समैन है। काफी अरसे से इसने कुछ नहीं किया, तो फखर की भी ठीक है, सीनियर प्लेयर के नारे आप लगाते रहे, परफॉर्मेंस कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। तो ये है जी मोस्ट प्रॉब्ली जो प्लेइंग 11 हमारी होगी। बड़ी सैड बात है। फिर वही बात जो मैं पहले दोहरा चुका हूँ कि एक लंगड़े शाइन को खिलाने से बेहतर है आप वसीम जूनियर को खिला लो। और आपको पता है हारिस रऊफ जिसने आके फिर पेश करनी है डेथ बॉलिंग में, उससे बेहतर आप सलमान मिर्जा को खिला लो। हारिस रऊफ इस वक्त जी बिग बैश लीग में हाईएस्ट विकेट टेकर है। अब बिग बैश की कंडीशंस वही बात होगी जो मुझे पुराना फॉलो कर रहे हैं कि भाई हारिस रऊफ को आप खिलाया करो सेना नेशंस में जहां पे बॉल राइज करता है निकलता है, क्योंकि हारिस रऊफ है ब्रूट। हारिस रऊफ सब कॉन्टिनेंट का बॉलर नहीं है। अगर आपने श्रीलंका की पिचेस पे हारिस रऊफ को खिलाया, इतनी इसको फेंटे पड़नी है, इतने इसको फेंटे पड़नी है जिसकी कोई हद नहीं है, और हमें पता है इससे ओवर तो डिफेंड होते ही नहीं है। वहां जमान खान ने आखिरी ओवर में अभी बीबीएल में 6 रन डिफेंड कर लिए थे, वहीं पे हारिस रऊफ होता 2 बॉल पे मैच था खत्म। तो अब देखते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या होगी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये जो मैंने आपको लाइनअप बताया है यही होगा हमारा फॉर द ओपनिंग मैच। और बिकॉज ये लाइनअप होगा, मुझे दिल ही दिल में डर लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में भी या तो नमीबिया या नेदरलैंड्स या यूएसए से हम एक मैच हारेंगे। ये डर तो मुझे लग रहा है। ठीक हो गया। उसी के साथ साथ जी कल अब न्यूजीलैंड की सी टीम खेल रही थी माइटी इंडिया के खिलाफ। इंडिया इन इंडिया हमेशा एक टफ ऑपोजिशन होगी। द फैक्ट कि न्यूजीलैंड की सी टीम जहां पे उनका पूरा बॉलिंग ऑर्डर ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक है, और कोई उनके पास इनके बड़े प्लेयर्स नहीं है। पहले मैच में भी न्यूजीलैंड की टीम इनमें जुड़ गई थी। बहुत मुश्किल से इंडिया जीता, थ्रिलर हुआ, लेकिन इंडिया जीत गया। वो क्यों? क्योंकि कोहली ने एक बेहतरीन 93 मार दिया था। एंड कल के मैच में जी मास्टर ऑफ द चेस बना है जी हमारे ये मिचेल सिम्स भाई ने जो है 131 की शानदार इनिंग्स खेली है। डैरल मिचेल मतलब इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट की ऑपोजिशन के खिलाफ। दोनों जो आपकी टॉप टू टीम सब कॉन्टिनेंट की, पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान के खिलाफ तो इसने वैसे ही ना उनकी ये फेवरेट कीप है हम इसकी, हमें तो हर दफा आके ये जुड़ता है। लेकिन रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें तो डैरल मिचेल हर दफा आके इंडिया को भी जुड़ता है। अगर हम डैरल मिचेल के स्कोर्स देखें अगेंस्ट इंडिया इन हिज लास्ट 4 ओडीआई इनिंग्स, तो वो स्कोर है जी 130, 134, 84 जो पहले ओडीआई में मारा है, और फिर दूसरी ओडीआई में 131। सिंस जनवरी 2024 डैरल मिचेल की ओडीआई क्रिकेट में जो एवरेज चल रही है वो है 65.06। इतना कंसिस्टेंटली अगला परफॉर्म कर रहा है, और अभी रैंकिंग्स में दूसरे नंबर पे है, ठीक है, सिर्फ 1 पॉइंट बिहाइंड विराट कोहली, जो कि अब 2021 के बाद पहली दफा ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 बैट्समैन बने हैं। किंग कोहली हैज एब्सोल्युटली बीन एक्सेप्शनल। साल का मतलब जिस तरीके से आगाज हुआ था 2 डक्स इन अ रो इन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से जो कोहली ने कमबैक मारा है, जिस इंटेंसिटी से, एग्रेशन से अब खेल रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। एंड देखते हैं अब वर्ल्ड कप जब 2027 में होता है तब क्या पैकिंग ऑर्डर होता है, क्योंकि शुभमन गिल इज देयर, रोहित शर्मा इज ऑल्सो देयर, डैरल मिचेल इज देयर, पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम भी है। हम इतने ओडीआईज नहीं खेल रहे, एंड ऑब्वियसली बाबर उस फॉर्म में भी नहीं है। तो देखते हैं ये साल कौन एंड करता है एज द नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन, एंड कौन नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन के जाता है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो यही है यार आज की वीडियो। जाते जाते आखिरी बात, अगर आपने यहां तक देख लिया तो यार 11वां महीना मेरा यूट्यूब पे मेरा और मेरी कम्युनिटी का एक ख्वाब है कि बाय द टाइम ये T20 वर्ल्ड कप खत्म होता है, ठीक है, मेरे यूट्यूब पे हो 10,000 सब्सक्राइबर्स इन 11 मंथ्स राइट नाउ। जब मैं ये वीडियो बनाने बैठा था द करंट सब्सक्राइबर काउंट इज 6,160 सब्सक्राइबर्स। तो क्या आप मेरा और मेरी कम्युनिटी का ये जो गोल है ये रीच करने में हमारी मदद करोगे या नहीं? तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।